गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एफर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मैं राज स्लॉट आज आपको करा रहा हूं फ्रेंड्स टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन, यानी समय, दूरी और रेलगाड़ी। और आज की हमारी 5वीं क्लास है। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक से पीछे की क्लास ज़रूर देख लें, ताकि आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज की क्लास ही बड़े अच्छे क्वेश्चनों के साथ होने वाली, और आज की क्लास में आपको बड़े अच्छे ट्रिक से पढ़ाएंगे, अच्छे ट्रिक से आपको क्वेश्चन निकलवाएंगे। आज की क्लास देखने के बाद आपको कभी इस चैप्टर से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए माँ सरस्वती का नाम लेकर आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। पहले तो फ्रेंड्स देखो, हमने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया कि पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक खंबे को तथा 12 सेकंड में 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। इस क्वेश्चन में अगले ने दो कंडीशनें दी हैं कि एक तो वो खंबे को पार कर रही है, दूसरी वो 200 मीटर एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो यहाँ से देखो दो टाइप से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। एक तो हम ट्रेन की लंबाई मान के, और एक हम सीधा निकाल सकते हैं। तो सीधा देखो कैसे निकाल सकते हैं, हम नए सूत्र का प्रयोग करते हैं। सीधा देखो हम निकालेंगे कि जो ट्रेन है वो 10 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। सिर्फ एक खंबे को कितने समय में पार करती है? 10 सेकंड में। और हमें अच्छे से पता है कि अगर वो कोई खंबे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, यानी खुद की लंबाई को पार करती है, अगर वो 12 सेकंड में 200 मीटर और दूरी को अधिक कर लेती है, यानी 10 में अगर 2 सेकंड और ऐड हो जाए तो वो 200 मीटर की दूरी तय कर लेती है। तो यहाँ से देखो, अगर 10 सेकंड में तो वो खुद की दूरी तय करी, और 12 सेकंड में वो 200 मीटर एक प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। यानी इसका सीधा सा अर्थ है कि वो 2 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है? 200 मीटर। तो 1 सेकंड में कितनी कर लेगी वो दूरी? यानी 200 बटे में 2, यानी 100 मीटर। 1 सेकंड में वो 100 मीटर दूरी तय कर लेगी, किंतु वो खुद की दूरी कितनी सेकंड में तय कर रही है? यानी 10 सेकंड में। हमें दिया है कि वो 10 सेकंड में एक खंबे को पार कर लेती है, यानी तो वो 1 सेकंड में वो 100 मीटर दूरी तय करेगी, तो 10 सेकंड में कितनी करेगी? यानी 10 सेकंड में वो दूरी तय कर लेगी, खुद की दूरी तय करेगी, यानी 100 गुणा में 10 बराबर कितनी? यानी 1000 मीटर। तो 1000 मीटर जो आई वो क्या ही है? उसने खुद की दूरी को तय किया। तो 1000 मीटर हमारे किस ऑप्शन में होगा? इसका आंसर सी ऑप्शन में। तो हम किसको टिक कर देंगे? सी ऑप्शन को। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हम ट्रेन की लंबाई मान के भी निकाल सकते हैं। कैसे कि वो ट्रेन की लंबाई वो खुद की दूरी को कितने समय में पार कर रही है? 10 सेकंड में। और ये क्या है कि दूरी बटे में समय, यानी चाल, वो खुद की दूरी को भी तय करेगी, यानी वो एक खंबे को पार करेगी तो भी उसी चाल से करेगी, और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को करेगी तो भी वो उसी में करेगी। तो अब देखो, अगर वो खुद की दूरी को 10 सेकंड में कर रही है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी 200 प्लस में x, यानी खुद की दूरी, x हमने खुद की दूरी को, खुद की लंबाई को माना है, कितने समय में पार कर रही है। तो यहाँ से देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12x बराबर यानी 2000 प्लस में 10x, और ये x इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2x बराबर में 2000। तो x बराबर क्या जाएगा? 2 से काटेंगे 2000 को, तो यानी 1000। इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम, और इस तरह से भी निकालते हैं। ये हमने क्या है, हमारा बेसिक है, और ये हमारा क्या है? ट्रिक से। तो दोनों तरह से, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है? इसने कहा कि वो पुल की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई कितनी है? 125 मीटर, और समय किसमें? सेकंड में। चाल किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। हम चाल को किसमें बना लेंगे? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम? देखो, तो 60 किलोमीटर से हम मीटर में आएंगे तो किसकी गुणा कर देंगे? 5/18 से, और 18 को और 60 को 6 से काटेंगे, 6 तिया 18 और 6 दाए 60, यानी इसकी चाल क्या जाएगी? 50/3 मीटर पर सेकंड। और ये किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में, और इसको हमने किस में चेंज कर लिया? मीटर पर सेकंड में। अब कह रहा है कि जो 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक पुल को पार करने में कितना समय ले लेती है? वो 30 सेकंड। तो पूछ रहा है कि वो पुल की लंबाई क्या है। हम पुल की लंबाई को क्या मान लेते हैं? यहाँ पे
मान लेते हैं वो पुल की लंबाई है x मीटर है, पुल की लंबाई क्या है x मीटर। तो एक फॉर्मूला होता है, तो फ्रेंड्स देखो क्या होता है कि फॉर्मूला दूरी बराबर समय गुणा में चाल, ये होता है एक फॉर्मूला। अब दूरी हमारे पास क्या है भाई 125 मीटर लंबी, तो क्या है ट्रेन है, और हमने प्लेटफॉर्म को क्या मान लिया x, यानी प्लेटफॉर्म मानो या पुल मानो, तो हमने क्या मान लिया पुल की लंबाई x और ट्रेन की कितनी 125, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 125 प्लस में x, और समय कितना दिया 30 सेकेंड, गुणा में चाल हमने चेंज कर लिया 50/3 मीटर पर सेकेंड, यानी 50/3। तो इससे 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 10 बार, यानी 50 × 10 500 होते हैं। तो x बराबर क्या जाएगा 500 माइनस में 125, क्योंकि ये 125 ये प्लस का इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर क्या बचेगा 500 में से 125 घटेंगे तो कितने बचेंगे 375 मीटर्स। तो उस पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी 375 मीटर, जो हमारे किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते और अपने साथियों को शेयर कर दें। फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसमें हमने क्या करना होगा, देखो यहाँ जितनी भी दूरियां हमें किस में दी हैं मीटर में दी, ये दूरी भी मीटर में, ट्रेन की लंबाई वो भी किस में है मीटर में, और एक प्लेटफॉर्म की भी लंबाई किस में है मीटर में, और चाल देखो यहाँ पे किस में दे दी है किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या कर लेंगे इसको चेंज कर लेंगे, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। बड़े से जब छोटे में चेंज करेंगे तो हम किससे गुणा करेंगे 5/18 से। ये हमने आपको बेसिक से और ट्रिक से भी समझा दिया था पहली क्लास में। हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो कैसे चेंज किससे कैसे गुणा करते हैं, और छोटे से बड़े में आते हैं तो कैसे करते हैं, ट्रिक से भी बताया था, और इसका हमने आपको बेसिक भी समझाया था। तो देखो अब इसको काट देंगे 6 से 6 × 18 और 6 दाएँ 60, यानी चाल कितनी आ गई 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई हमारी चाल 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल दूरी कितनी हो गई 280 और 120, यानी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल 280 प्लस में 220 तो कितनी हो गई 500 मीटर। और हमसे क्या निकलवा रहा है, इसमें समय निकलवा रहा है कि वो कितना समय लेगी। तो हमारा वही फॉर्मूला है दूरी बराबर समय गुणा में चाल। तो इससे हम दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी टोटल है 500 मीटर, 500 बराबर समय हमसे निकलवा रहा, तो समय को टी रख लेते हैं, गुणा में चाल कितनी है हमारी 50/3। अब ये इस साइड आएगी तो इसके भाग में हो जाएगी, तो इसको कैसे निकाल लेंगे, टी बराबर 500/50, और ये 3 भाग में आएगा, इसको सीधा हम किससे ऊपर गुणा कर देते हैं, तो इससे को काटेंगे तो 0 से 0 5 दाएँ 50, और 10 × 3 कितने होते हैं भाई 30 सेकेंड। तो वो कितना समय ले लेगी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड, जो हमारे किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में, सॉरी फ्रेंड्स, किस ऑप्शन में हमारे बी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे हर क्वेश्चन। अगर किसी तरह की भी आपको क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उन पे आप SMS कर दें अपने किसी भी तरह के किसी भी इश्यू का किसी भी डाउट को, तो हम आप उसको जल्द से जल्द बड़े अच्छे से बड़े ट्रिक से समझा के आपके पास आपके नंबर पे वापस SMS के तहत भेज देंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में है। तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे की कह रहा है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड
20 सेकंड में पार कर जाती है, तो एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है। तो हमें क्या बतानी, उस व्यक्ति की चाल बतानी, उस वो व्यक्ति की किस चाल से चलता है। तो देखो यहाँ पर व्यक्ति की चाल दी ऑप्शन में, किस में दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, सारे किलोमीटर प्रति घंटा में। और यहाँ में देखना होगा कि जो लंबाई है वो किस में है, जो लंबाई है वो किस में है, मीटर में। और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, सेकंड में। और चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, चाल को ही चेंज कर लेंगे। चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको किस में कर लेंगे हम, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कैसे करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। तो 5/18 से 108 को काटेंगे, यानी 18 छिके 108। और 6 गुना 5 कितने होंगे, 30, यानी 30 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी होगी, क्योंकि वो व्यक्ति प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी उसमें किसका भाग दे देंगे, किस समय का दे देंगे, तो क्या आ जाएगी, उस व्यक्ति की चाल आ जाएगी। तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म की हम मान लेते हैं लंबाई x, यानी प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, x मीटर लंबा, x मीटर लंबा है। तो टोटल लंबाई दूरी कितनी हो जाएगी, 240 प्लस में x, यानी 240 प्लस में x। और समय कितना ले रहा है, 20 सेकेंड, बराबर में समय। और चाल क्या है इसकी, 30 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी किससे गुणा कर देंगे, 30 से। वही फॉर्मूला हमारा, यानी दूरी बराबर समय गुणा में चाल। जो हमें निकालना होता है वो उसका मान आ जाता है इसी फॉर्मूले में रखने। यानी हमें दूरी आ गई 240 प्लस x, समय कितना 20 और चाल क्या 30, हमने सारी निकाल रखी है। तो अब की क्या आ जाएगा, 240 प्लस में x और 20 गुना 30 कितने होते हैं, 600। और x का मान क्या जाएगा, ये 240 इस साइड जाएगा तो इसमें से घटेगा, तो यानी कितना बच जाएगा, 360। यानी वो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 360 मीटर। और अब यहाँ से कह रहा है कि एक जो व्यक्ति है ना, वो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेता है, 5 मिनट लेता है। अब यहाँ से दूसरी स्थिति देखेंगे कि वो व्यक्ति समय कितना लेता है, 5 मिनट, यानी 5 मिनट लेता है। और 5 मिनट को हम चेंज करते हैं तो कितना आएगा, 5 सेकंड में, यानी 300 सेकंड। हम इसको सेकंड में भी चेंज करना होगा, क्योंकि दूरी हमारी मीटर में, चाल किस में आएगी, पहले तो आएगी हमारी मीटर पर सेकंड में, फिर उसको चेंज कर लेंगे हम किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब देखो दूरी कितनी है, अब वो ट्रेन की दूरी हमें नहीं जोड़नी होगी, क्योंकि वो व्यक्ति तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करता है। तो दूरी कितनी है प्लेटफॉर्म की, 360 मीटर। और समय कितना लेता है वो 360 पार करने में, 300। तो इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 0 से 0, और इसको 6 5 30, और इसको काटेंगे तो 6 6 36, यानी 6/5 मीटर पर सेकंड आई है। पर ऑप्शन में सारी चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो हम किससे गुणा करना होगा, यानी छोटे से बड़े में आ रहे हैं तो 18/5 से गुणा। तो अब इसकी करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 18 छिके 108/25। और अब इनको काटेंगे तो क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो यही इसका क्या आएगा आंसर। तो उस व्यक्ति की चाल क्या, 4.32 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सेकंड में, मीटर सेकंड में आती तो क्या जाती, यहाँ से निकाल सकते थे हम, यहाँ से निकालते तो क्या आती, 5 एकम 5.2 मीटर पर सेकंड। ये भी चाल है भाई उस व्यक्ति की, यानी 1.2 मीटर पर सेकंड या 4.32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, 4.32 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा आंसर ऑप्शन बी। इसमें हमें एक चीज़ देखनी होगी फ्रेंड्स कि चाल इसने दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और जो दूरियां दी हैं वो किस में दी हैं, मीटर में। और इसमें प्लेटफॉर्म के में दूरी पता नहीं है, तो पहले तो हमें प्लेटफॉर्म की दूरी मानकर हमें प्लेटफॉर्म की दूरी निकालनी पड़ेगी। जो प्लेटफॉर्म की दूरी आएगी उसमें किसका भाग दे दें, जो व्यक्ति उसको पार करने में समय ले रहा था, क्योंकि दूरी बटे में समय क्या आता है, चाल आता है। और इसने क्या पूछे, उस व्यक्ति की चाल पूछी, यानी उस व्यक्ति की चाल क्या है। तो हमें चाल बतानी, यानी हमें पता भी दूरी बटे में समय बराबर क्या होता है, चाल। अच्छे से समझ तो ये कॉपी पे नोट कर लें। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे।
फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि कह रहा है कि 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन 28 सेकंड में पार करती है। यानी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन 28 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। यानी ट्रेन की हमें क्या बतानी है, स्पीड बतानी है ट्रेन की, वो स्पीड कितनी है। तो एक चीज़ हमने हर क्वेश्चन में आपको अच्छे से बताया फ्रेंड्स कि जब भी कोई ट्रेन होती है या कुछ भी होता, जब वो किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को अगर वो पार करती है तो स्वयं की दूरी को पार करती है। यानी किसकी दूरी को पार करती है, स्वयं की दूरी को। और यहाँ देखो कि कह रहा है कि वो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड में पार करती है। यानी 20 सेकंड का समय लेती है। यानी वो खुद की दूरी को कितने समय में पार कर देती है, 20 सेकंड में। यानी खुद की लंबाई को वो पार कर देती है 20 सेकंड में। पर वो कह रहा है कि 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को वो पार करने में कितना समय ले रही है, 28। यानी 100 मीटर, यहाँ से एक सीधी सी बात है कि वो 100 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी, 8 सेकंड। यानी वो खुद की दूरी को तो 20 सेकंड में पार करती है। अगर उसके आगे 100 मीटर और आ जाएगी तो उसको पार करने में वो कितना एक्स्ट्रा समय लेगी, 8 सेकंड। यानी 8 सेकंड में देखो सीधा ट्रिक से इसको आंसर निकाल देते हैं और आपको एक बेसिक से भी समझा देंगे कि बेसिक से हम इसको कैसे निकालें। यानी 8 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर लेती है, 100 मीटर। और वो 1 सेकंड में कितना कर लेगी, यानी 100/8। यानी ये किस में, मीटर, और ये सेकंड आएगा तो भाग गए। इसकी चाल किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में, पर ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी। अब मीटर पर सेकंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। यानी छोटे से बड़े में जाएंगे तो गुणा कर देंगे 18/5 से। अब देखो इसको काटेंगे, यानी 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, और इसको काटेंगे 9, और 4 गुणा 5 कितने होते हैं, 20, और 20 को 100 से काटेंगे तो क्या पर कट जाएगा, 100 5 बार। यानी 20 5 100, और 4 गुणा 9 कितने होते हैं, 45। और ये चाल हमने किस में चेंज कर लिया, किलोमीटर प्रति घंटा में। एक तो देखो यहाँ से हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना कि वो खुद की दूरी तो 20 सेकंड में पार कर देती, किंतु 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, 28 सेकंड। यानी वो 100 मीटर, केवल 100 मीटर पार करने में 100 मीटर की जो दूरी है वो किस स्पीड से पार करती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। अगर वो 100 मीटर की दूरी को पार करती है तो कितना समय लगता है उसे, 8 सेकंड, क्योंकि 20 सेकंड तो वो खुद की भी पार करने में लगाती है। तो एक तो यहाँ से अगर हम इसको बेसिक से निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे हम इसको बेसिक से निकालें तो, यानी वो खुद की दूरी पार करने में, यानी खुद की दूरी मान लेते हैं x मीटर, तो वो खुद की दूरी पार करने में कितना समय ले रही है, 20 सेकंड। अगर वो खुद की दूरी प्लस 100 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, 28 सेकंड। यानी खुद की प्लस में 100 मीटर, तो इसको पार करने में वो कितना समय ले रही है, 28 सेकंड। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम काट देते हैं इनको, तो 4 5 20 और 4 7 28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x बराबर में 5x प्लस में 5 की 100 से गुणा करेंगे तो यानी 500। तो x बराबर ये इस साइड आएगा x, यानी 2x बचेगा, 2x बराबर 500, तो x बराबर क्या बच गया, 250। अब 250 क्या आएगी, उसकी लंबाई आएगी। यहाँ से देखेंगे कि x हमने क्या माना था, हमने उसकी ट्रेन की लंबाई मानी थी। ट्रेन की लंबाई क्या मानी थी हमने, x मीटर। तो वो x मीटर कितनी है, 250 मीटर। और 250 मीटर को वो पार करने में कितना समय ले रही है, 20 सेकंड। अब यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं, उसकी क्या निकाल सकते हैं हम, चाल, यानी दूरी कितनी है 250 और समय कितना ले रही है, 20 सेकंड। यानी ये मीटर में और ये सेकंड में, तो चाल किस में होगी, मीटर पर सेकंड में। अब इसको हमने चेंज किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कैसे चेंज करेंगे, 18/5 से। तो अब देखेंगे कि 0 से 0 काट देते, 5 25 और 2 में 18, यानी वही आ गई हमारी, क्या आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो था हमारा बेसिक, और ये था हमारा ट्रिक से। इसमें नए कोई फॉर्मूले का यूज़ करते, सिर्फ हमारे दिमाग का प्रयोग करना और सीधा हम इसको आंसर में चेंज कर लेते हैं। यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और बेसिक से भी निकालते हैं, क्या आएगा हमारा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी आपके साथी हैं उनको हमारी वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि
आपको क्लास कैसी लगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है कि एक ट्रेन दो पुलों की जिनकी लंबाइयाँ 400 मीटर और 200 मीटर हैं को 50 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, हमें ट्रेन की क्या बतानी है, हमें लंबाई बतानी है। और दो पुलों की लंबाई दी इसने 400 मीटर और 200 मीटर। इनको पार करने में वो समय ले रही है, 400 मीटर को ले रही है 50 सेकंड और 200 मीटर को कितना ले रही है 30 सेकंड। तो वो हमें बतानी है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम क्या कर लेंगे, ट्रेन की हम मान लेंगे लंबाई, मान लेंगे ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं एक्स मीटर है ट्रेन की लेंथ, क्योंकि ये किस में है, ऑप्शन भी मीटर में दिया था, हम उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने मान लिया कि ट्रेन की लेंथ है यानी ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, एक्स मीटर है। अब देखेंगे कि भाई वो एक्स प्लस में 400 यानी खुद की प्लस में 400 मीटर एक जो वो पुल है उसको पार करने में वो कितना समय ले रही है, 50 सेकंड। यानी दूरी बटे में समय क्या होता है, चाल। तो चाल तो उसकी चाहे वो 200 मीटर को पार करो चाहे 400 मीटर को पार करो चाहे वो खंबे को पार करो, इसकी चाल क्या रहेगी, इस चैप्टर में उसकी चाल सेम रहती है। ऐसा नहीं हो जब तक अगला नहीं कहे कि उस दूरी को इस चाल से चेंज कर रहा है और उस खंबे को इस चाल से चेंज कर रहा है, इतने जब तक नहीं कहेगा उसको हम क्या मानेंगे, चाल उसकी हम सेम मानेंगे। तो यानी वो खुद प्लस में 400 मीटर एक पुल को पार करने में कितना समय लेती है, 50 सेकेंड। और प्लस खुद प्लस में वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेती है, 30 सेकेंड। यानी ये भी चाल है, क्या ये भी चाल है, यानी दूरी बटे में ये देखो भाई ये क्या हमारी दूरी और ये क्या हमारा समय, और दूरी बटे समय क्या होता है, चाल। तो देखो एक ही सूत्र से बनते हैं तीनों के तीनों सूत्र, यानी दूरी बटे दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा में चाल। अगर हमें चाल निकालनी है तो समय को इस साइड ले आएंगे तो क्या जाएगा, दूरी बटे में समय बराबर क्या आएगा, चाल। अगर हमें चाल निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर हमें समय निकालना होगा तो हम क्या कर लेंगे, चाल को इस साइड लेके क्या कर देंगे, भाग में, यानी दूरी बटे में चाल बराबर क्या जाएगा, समय। ये तीनों के तीनों सूत्र एक ही से बनते हैं। तो अब देखो ये भी चाल है और ये भी चाल, दोनों चाल सेम है। तो अब क्या करेंगे, जीरो से जीरो को काट देंगे। अब ये नीचे एक साइड 3 बच गया और एक साइड 5 हो गया, इवन की क्या कर देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, 3x प्लस में 3 की 400 से गुणा करेंगे तो 1200 बराबर में 5x और 200 की 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। तो अब ये क्या करेंगे भाई, x को एक साइड कर लेंगे और इनको एक साइड कर लेंगे, यानी इस साइड जाएगा तो x यानी क्या बचेगा, 2x और 1200 में से 1000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 200। तो अब काट देंगे, यानी x बराबर क्या आएगा, 100। तो x बराबर कितना आ गया, 100 मीटर, क्योंकि हमने x को क्या मानना है, मीटर में। तो x बराबर आ गया 100 मीटर, जो हमारे किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो हम बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह से हम समझते हुए हर क्वेश्चन को निकालेंगे, क्योंकि हमसे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा था और हमने क्या कर दी, ट्रेन की लंबाई x मान के निकाला। तो x मान के निकाला तो हमारी ट्रेन की लंबाई क्या आ गई, 100 मीटर। और इसको हम सीधे बेसिक से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक बार तो आप जल्दी से नोट कर लें, फिर आपको एकदम बेसिक से बताते बिना पेन उठाए भी आप इसका इस तरह के क्वेश्चनों का आप आंसर दे सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 सेकंड में ही आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं वो हम अब आपको बताएंगे। कि देखो कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी वो खुद प्लस में 200 की दूरी चेंज करने में कितना समय ले रहा है, 30। पर 200 प्लस और हो जाते हैं, यानी वो खुद प्लस में 400 को पार करने में वो कितना ले रहा है, 50 सेकंड। यानी वो 200 मीटर और अधिक करने में कितने लेती, वो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस 200 मीटर अधिक करने में कितना समय हो रहा है। यहाँ से चेंज देखो 50 और 30 में यानी 20 सेकंड अधिक लेता है। और 200 मीटर को भी वो चेंज करने में कितना लेगा, 20। यानी खुद की दूरी चेंज करने में कितना लेगा, 10 सेकंड। यानी कितना ले लेगा वो खुद की दूरी चेंज करने में, 10 सेकंड। खुद की दूरी चेंज करने में कितना लेगा, 10 सेकंड।
कैसे निकालेंगे कि भाई वो 20 सेकंड में 200 कर रहा तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा वो 100 मीटर। यानी 20 सेकंड में 200 करता है तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी 100 मीटर। और 10 सेकंड में करेगा वो किसकी करेगा, वो स्वयं की, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 100 मीटर। तो इस तरह से हम बिना पेन उठाते हुए भी हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है और उम्मीद करता हूँ आप इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम है कि आप जल्दी से निकाल के देखो कि ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा या सी या डी। हमें क्या बतानी है, पुल की लंबाई बतानी है। तो जल्दी से आप 10 से 15 सेकंड में जल्दी से जल्दी करके निकालने की कोशिश करें, फिर हम आपको निकाल के दिखाते। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर वीडियो को देख के अपनी कमज़ोरी को दूर करें। आई होप कि आपने निकाल दिया होगा। तो देखो अब अगर नहीं भी आया तो अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ उसकी क्या दी है, यहाँ उसकी लंबाई किस में है, मीटर में, और चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें किस, और समय है सेकंड में, तो हम चाल को किस में कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। यानी चाल उसकी कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम छोटी में चेंज करेंगे तो किससे कर देंगे, 5/18 से गुणा। तो इसको काट देंगे, 18 काटेंगे तो यानी 18 × 54, यानी इसकी चाल क्या आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड। अब 15 मीटर पर सेकंड आ गए। अब वो पुल को पूछ रहा है कि वो पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है, तो हम पुल की लंबाई क्या मान लेते हैं, x, यानी पुल की लंबाई क्या मान लेते हैं, पुल की लंबाई बराबर है x मीटर। तो अब क्या जाएगा, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी पुल प्लस में स्वयं की। तो पुल की तो x और स्वयं की कितनी है, 200 मीटर। और इसको पार करने में कितना समय लेता है वो, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 30 सेकंड, यानी 15 गुणा में 30। तो अब यहाँ से निकालेंगे तो कैसे आएगा, यानी x बराबर, और इसको साइड में ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और 15 की और 30 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 450, और माइनस में 200। तो x बराबर क्या जाएगा, 250 मीटर। तो पुल की लंबाई क्या जाएगी, 250 मीटर, जो हमारे किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए में। तो इसका हम क्या टिक कर देंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। तो समझते हुए आप भी इस तरह के क्वेश्चनों को सिर्फ 5 से 4 सेकंड में निकाल सकते हैं। ये तो आपको समझाने में 1 से 1.5 मिनट लगता है। अगर क्वेश्चन सीधा आए तो एग्जाम टाइम पे हम कैसे निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को देखो यहाँ से निकाल के दिखा रहे हैं आपको एग्जाम टाइम में 5 से 7 सेकंड में कैसे निकालते हैं। हम सीधा ट्रेन की चाल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेन की चाल देखेंगे कि ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में तो ट्रेन की चाल को हम सीधा चेंज कर देंगे, यानी 54 गुणा में 5/18, और ये कट जाएगा भाई 3 से, यानी 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और दूरी हो जाएंगी टोटल कितनी हो जाएंगी, 200 प्लस में x, हम पुल के मान लेंगे x यहाँ, और क्या कर देंगे 15 गुणा में 30। और तो इसको x बराबर ये हो जाएगा 450, और ये इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी 200। तो x बराबर क्या जाएगा, 250 मीटर। हम इस तरह से एग्जाम टाइम में निकालेंगे भाई। तो फ्रेंड अच्छे से समझते हुए तैयारी करें, और अपनी तैयारी इतनी मजबूती से करें कि मैथ में 1 नंबर भी न कटे। तो फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि एक यात्री रेल जो स्टेशन ए व बी के मध्य की दूरी
मालगाड़ी से 50 मिनट पहले तय करती है। यानी दो ट्रेनें, एक तो यात्री ट्रेन है और एक क्या है, मालगाड़ी। और ए और बी के मध्य की दूरी है जो मालगाड़ी से वो 50 मिनट पहले तय कर लेती है। तो यदि यात्री रेल की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और मालगाड़ी की चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें देखना होगा कि भाई हम क्या माने कि ए और बीच की दूरी। हमें इस तरह के प्रश्न में पहले तो ऑप्शन देखना चाहिए कि ऑप्शन में मीटर में या किलोमीटर में। तो ऑप्शन में चारों के चारों ऑप्शन किस में है, किलोमीटर में। और चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल हमारी दोनों की दोनों किस में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पर समय किस में है, मिनट में है। तो मिनट में है तो समय इसको हम क्या कर लेंगे, घंटे में। अगर 50 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो क्या आएगा, भाग दे देंगे भाई किससे, 60 से। तो ये क्या हो गया, घंटे। 50/60 घंटे 50 मिनट के बराबर होते हैं। तो देखें यहाँ से अब आपको डायग्राम के तहत समझा देंगे कि मान लेते हैं ये तो है बी और ये क्या है, ए। इनके बीच की दूरी हमें नहीं पता, तो इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो अब देखेंगे कि जो तेज चलती है वो समय कम लेती है या जो धीरे चलती है समय वो ज़्यादा लेती है। जो धीरे चलेगी वो समय ज़्यादा लेगी और जो स्पीड से चलेगी वो समय कम लेगी। और समय का अंतर इन्होंने कितना दिया है, 50 मिनट। तो देखेंगे जो मालगाड़ी की चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये समय ज़्यादा लेगी। दूरी मान लेते हैं एक्स मीटर इन दोनों के बीच की। तो दूरी बटे में क्या आएगा, चाल। तो दूरी हमारी किलोमीटर में, एक्स किस में है, किलोमीटर में। तो दूरी तो हो गई हमारी किलोमीटर, एक्स किलोमीटर, और चाल की क्या जाएगी उसकी 20। तो ये जितना भी समय लेगी ना, इसमें से अगर उस ट्रेन का समय घटाएंगे तो कितना आएगा, इनके समय का अंतर यानी 50 मिनट। और 50 मिनट को हमने घंटों में चेंज भी कर लिया है। तो देखो यानी मालगाड़ी ने जितना भी समय लिया उसमें से इसका समय घटाएंगे तो कितना आएगा। यानी इस साइड से मान लेते हैं ये जा रही है ट्रेन, ये जो यात्री रेल है, और इस साइड से जा रही है मालगाड़ी। ये दोनों समय पर एक तो ए से बी पर पूछती है और एक बी से ए पर पूछती है। जितना भी इन दोनों की दूरी तय करने में समय लगता है वो कितना है, 50 मिनट का अंतर है। तो मान लेते हैं भाई मालगाड़ी ने कुछ समय लिया होगा क्योंकि ये धीरे चल रही है तो समय ज़्यादा लेगी। तो और जो ट्रेन तेज चल रही है वो कम समय लेगी, तो ज़्यादा वॉल्यूम से कम वाला घटा देंगे। तो यानी दूरी तो ये भी वही एक्स तय करेगी और किस चाल से कर रही है, 60 से। और इन दोनों का समय का अंतर कितना, 50 मिनट। और 50 मिनट को हमने घंटे में चेंज कर लिया है। तो अब देखेंगे कि तीनों कि ऐसा क्या एलसीएम लें कि जो तीनों में आ जाए। यानी 60 ले लेते हैं, तो यानी 60 से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम खत्म हो जाएगा। यानी 3x माइनस में x बराबर में 50। तो 3x में से x गया तो क्या बचेगा, 2x। 2x बराबर क्या जाएगा, 50। तो x बराबर क्या जाएगा, 25। और x की इसमें किलोमीटर में तो क्या जाएगा, किलोमीटर। यानी इन दो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर। और ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो हम किसको टिक कर देंगे, बी ऑप्शन को। यानी बी ऑप्शन में है 25 किलोमीटर। तो समझ तो ये फ्रेंड्स, इसको हम निकालेंगे कि कैसे करके हमें एक दूरी माननी पड़ेगी। और उस दूरी को जो धीरे चल रही है वो जो हमें, जैसे मान लेते हैं भाई 100 किलोमीटर थी इन दोनों के बीच की। एक बार मान के देख, आपको बताएंगे कि समय धीरे वाली जो ज़्यादा कैसे लेती है। मान लेते हैं और ये भाई ए और बी के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर और ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो वो कितना समय लेगी, 100 बटे में 20 यानी 5 घंटे। और एक चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी 100 बटे में 60। तो 0 से 0 काट देंगे, यानी 10/6। और 10/6 किसके बराबर होता है, 1 पॉइंट और 6 36 36, यानी 1.66 घंटे ले रही है और ये 5 ले रही है। तो ज़्यादा समय कौन ले रही है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और प्रश्न में क्या दिया, इन दोनों की जो दूरी को तय करने में समय लेते उसका इसने अंतर दिया 50 मिनट। जो धीरे वाली थी वो 50 मिनट लेट चलती है, जो तेज चलती है वो 50 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेती है। तो इसको कॉपी पे नोट कर लें, अच्छे से समझते हुए
एक एक चीज़ अच्छे से समझते हुए कॉपी पे नोट करें। अगर इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो फ्रेंड्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे SMS कर दें, आपको PDF भी भेज दिया जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर उस पर SMS कर दें कि ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो हम आपको उसी टाइम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और हमारे ग्रुप में सभी की सभी क्लासें भी डालते रहते हैं और इनसे संबंधित जो PDF हैं वो भी डालते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि क्या है कि दो स्थानों की दूरी 342 किलोमीटर है, तो दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वे कितने समय बाद मिलेंगे। और ये भी हमें किस में बताना है, घंटों में बताना है कि दो स्थान है, मान लेते हैं स्थान A और B है, मान लेते हैं यहाँ B स्थान है और यहाँ A स्थान है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 342 किलोमीटर 342 किलोमीटर है। और एक ट्रेन इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, वो किस स्पीड से जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। और एक स्पीड इस साइड आ रही है, यानी B से A की ओर आ रही है, वो किस स्पीड से आ रही है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये पूछ रहा है कि ये किस समय दोनों आपसरी में मिलेंगी, यानी जो मिलने का जो समय है वो पूछ रहा है कि चलने के बाद जो कितने समय बाद एक दूसरे से ये मिलेंगी। तो हमें पता भी दूर जब दो ट्रेनें आमी सामी से आएंगी तो उनकी चाल क्या होगी, जुड़ेगी। और जब ये एक ही दिशा में जाएंगी दो ट्रेनें तो चाल क्या होंगी, घटेंगी। बस यही हमें ध्यान में रखना है। पर इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि दोनों आमी सामी से आ रही हैं, तो आमी सामी से आ रही हैं तो चाल क्या जाएंगी, जुड़ेंगी। तो चाल क्या जाएगी, औसत चाल क्या जाएगी, 30 और 27 यानी 57 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी दी है, 342, यानी दूरी बटे में समय तो चाल, और दूरी बटे चाल क्या आएगा, समय। तो समय हम निकालेंगे तो समय का सीधा फॉर्मूला हमने बता दिया आपको कि कैसे निकालते हैं, दूरी बटे में चाल। तो यहाँ से दूरी कितनी है, 342 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 57। तो 57 से 342 को काटेंगे तो 6 पर कट जाएगा, और 6 पर कटेगा यानी किलोमीटर से तो किलोमीटर भी कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, समय है तो घंटे में, तो कितना आ जाएगा, 6 घंटे। तो टाइम कितने टाइम बाद ये एक दूसरे से मिलेंगी, 6 आवर्स बाद। तो जो 6 आवर्स वो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो हमारे किस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे, बी ऑप्शन को, और हमारे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, गलत होने से हम बचा लेंगे। तो इस तरह से आपको समझते इस क्वेश्चन को निकालेंगे। इस क्वेश्चन को नहीं, जितने भी मैथ के क्वेश्चन होते हैं अगर नहीं समझ में आता 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। 1 से 2 बार पढ़ने से तो कुछ क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाता है। और आज जितने भी क्वेश्चन करवाए हमने आपको अच्छे से समझते हुए बड़े बेसिक ट्रिक से समझाया है। अगर आपको फिर भी किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्या तो हमें कमेंट करके बताएं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे SMS कर दें। डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।